मशेष कल्याण गुणैकराश व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे
गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल हे गोपाल नंद बोली भक्त वत्सल भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मास की जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न हरे परात्पर पर ब्रह्म
अखिल ब्रह्मांडाधिपति गोलोकाधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण विहारी जी, श्री गिरधारी जी, अस्मत् गुरु परंपरा, समस्त संत परंपरा, वैष्णव परंपरा, भक्त परंपरा, सबका वंदन करते हुए परम पावन शुभ अवसर इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के चरणारविंदों की अविचल अविरत भक्ति प्राप्त करने के लिए इस सत्संग उपक्रम में श्री नाभादास जी महाराज रचित भक्तमाल ग्रंथ को अपना आधार बना करके इन भक्तों के चरित्र रूपी पुष्पों के द्वारा भगवान के चरणारविंदों का पूजन हम प्रारंभ करते हैं। भक्तों की इस परम पावनी परंपरा में अनेक भक्तों के चरित्र हमने अवलोकन किए और उन चरित्रों से अपने इस भक्ति के और वृक्ष को हमने सिंचित किया। जिस प्रकार से कोई पेड़ लगाए तो उस पेड़ की देखभाल संभाल बड़ी आवश्यक है। तो ऐसे ही भक्तों के चरित्र रूपी इस जल के द्वारा अपने भक्ति रूपी और पौधे को हम सिंचित करके उसे पुष्ट कर रहे हैं। भक्तों की इस परंपरा में परम पावनी हमारी जो आचार्य परंपरा है, उस आचार्य परंपरा के आचार्यों का भी और वर्णन आता है। मध्यकालीन युग के अंदर जिस समय अधर्म की अतिव्याप्ति होने लगी, तब इन सब भक्त आचार्यों ने अपने चमत्कारिक चरित्रों को प्रकट करके अधर्म और अधर्मी जनों को शांत किया है। धर्म की ध्वजा को पुनः प्रबल किया। तो ऐसे इन भक्तों के चरित्र में श्री नाभादास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा हमारी गुरु परंपरा के जो आचार्य हुए केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, जिनके परम पावन उस सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए और लिखा कि काश्मीर की छाप पाप तापनी जगमंडन, दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म विटप विहड़न। काश्मीर की छाप, यह कश्मीर प्रदेश के थे इसलिए काश्मीरी की इनकी छाप, इनका संबोधन। जिन्होंने दृढ़ हरि भक्ति कुठार, भगवान की भक्ति रूपी दृढ़ कुठार यानी कुल्हाड़ी से, और आन धर्म विटप विहंगन, यह जो दूसरे पाखंड रूपी धर्म इत्यादि विधर्म इत्यादि जो उस समय फैलना प्रारंभ हुए, तो विटप विहंगन विधर्म रूपी इन वृक्षों को, इन झाड़ियों को दृढ़ हरि भक्ति रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा नष्ट किया। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का चरित्र आता है। बड़े विद्वान, अद्भुत विद्वान,
जिन्होंने अपने शास्त्रार्थ के द्वारा सबको पराजित किया। यत्र तत्र सर्वत्र सबको परास्त कर दिया और जगत विजयी बन गए। लेकिन भगवान तो ऐसे है ना कि अपने भक्तों के भीतर किसी भी प्रकार का कोई दर्प, कोई मान, घमंड इत्यादि नहीं होने देते। जिस प्रकार से उद्धव जी को अपने ज्ञान का घमंड था, लेकिन भगवान ने उन्हें गोपिकाओं के प्रेमा भक्ति का दर्शन करवा करके ऐसा रसिक भक्त बना दिया कि वृंदावन की धूल के अंदर वह लौटने लगे। आशा महो चरण रेणु युषाम। उद्धव जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु इस वृंदावन के अंदर लता पता घास कुछ भी बना दो, ताकि इन गोपिकाओं के चरणों की स्पर्श की हुई वह रज उड़ उड़ करके और मेरे ऊपर गिरने लगे। तो ऐसे प्रेमा भक्ति का रसास्वादन उद्धव जी को भगवान ने करवा दिया। उसी प्रकार से हमारे यह आचार्य केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, जो बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ के द्वारा संपूर्ण महीमंडल के ऊपर, इस धरा मंडल के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अपनी विद्वत्ता का डंका बुझा दिया, जगत विजयी बन गए। लेकिन इन्हें इस बात का कुछ गर्व, कुछ अभिमान न हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं ही एक बार एक बालक के रूप में इनके पास आते हैं और आकर के इनसे ऐसे ही धर्म विषय चर्चा करते हैं। बताओ, कुछ सुनाओ, या जो भी आप बोलते हो उसका सबका महत्व क्या है। तो जो आपको ज्ञान है उस ज्ञान की चर्चा को मैं सुनूं। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी कहते हैं, अरे बालक हो, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी बनाते हो। कहो, हम तुम्हारी इस शीलता के ऊपर प्रसन्न हैं, तुम क्या सुनना चाहते हो। तो बाल स्वरूप भगवान ने कहा, भाई यह जो गंगा जी है, इन गंगा जी का स्वरूप बताओ। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी कहते हैं, भाई जो नेत्रों से दिखाई देता है वही गंगा जी का स्वरूप है। कहने को तो साधारण सी बात है, लेकिन इस बात का बड़ा गूढ़ रहस्य है, समझने वाले ही समझ सकते हैं। बालक के रूप में आए भगवान ने पूछा, भाई गंगा जी का स्वरूप बताओ। तो पूज्य आचार्य कहते हैं, भाई जो दिखता है वही गंगा जी का स्वरूप है। हम मंदिर में आते हैं, आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, तो भाई जो दिखता है वही भगवान का स्वरूप है। हम मूर्ति समझ करके दर्शन करेंगे तो भगवान मूर्ति दिखेंगे, हम साक्षात समझ के दर्शन करेंगे तो भगवान साक्षात दिखेंगे। जैसा नेत्रों से दिखाई देता है तो वैसा ही स्वरूप है। देखने वाला यदि जल की बहती हुई नदी गंगा जी को समझता है तो उसके लिए तो वही स्वरूप है। और जिसमें श्रद्धा, निष्ठा इत्यादि परिपूर्ण है और वह गंगा जी को साक्षात भगवत पदी समझता है। त्रिभुवन तारिणी, सर्व पाप कल्मष हारिणी, ऐसा जो समझता है तो उसे उस रूप के अंदर दिखाई देता है। वह उस गंगा जी का आचमन करता है, छींटे लगाता है, पवित्र होता है। तो जैसा दिखता है वैसा स्वरूप है।
रामायण का एक प्रसंग आता है। प्रसंग बड़ा सुंदर है और राम कथा के तो रसिक है हनुमान जी। जहां कहीं राम कथा भगवत कथा होती है तो हनुमान जी सदैव सर्वत्र रहते हैं। तो कोई विद्वान थे, वर्णन कर रहे थे कि भाई हनुमान जी जब अशोक वाटिका के अंदर गए तो इस प्रकार से अशोक वाटिका की बड़ी सुंदरता थी। बड़े सुंदर श्वेत धवल पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी जो रूप बदल करके कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा श्वेत नहीं लाल पुष्प खिल रहे हैं। पंडित जी ने कहा भाई जैसा लिखा है अब तो वैसा ही बताते हैं। तो ऐसा यह परस्पर हुआ। हनुमान जी तो भगवान के दरबार में नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, वहीं पहुंच गए। वहीं जाकर के और पूछा, भगवान ने कहा भाई पुष्प तो श्वेत ही हैं, लेकिन क्रोध से तुम्हारे नेत्र अंगार रूपी हो रहे थे तो तुम्हें लाल लाल दिखाई दिया। जैसा नेत्रों से दिखता है तो वैसा ही होता है। युधिष्ठिर जी महाराज से कहा गया जाओ कोई दुर्जन लेकर के आओ। सारी पृथ्वी पर घूम लिए, युधिष्ठिर जी को कोई दुर्जन नहीं मिला। और दुर्योधन से कहा गया जाओ कोई सज्जन व्यक्ति हो तो उसको लेकर के आओ। दुर्योधन को कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। एक ही समय की बात है दोनों। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस दृष्टि का संबंध भी मन से होता है। नेत्र तो इंद्रिय मात्र है। हम किस भावना से देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो जैसा स्वरूप दिखता है वैसा ही स्वरूप है। बात तो बड़ी सरल बोली, लेकिन बालक के रूप में आए भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा कुछ नए श्लोक सुनाइए। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने अद्भुत अद्भुत नए श्लोक बना करके भगवान की महिमा के सुनाए। तो बालक ने या बालक के रूप में आए हुए भगवान ने एक श्लोक का उच्चारण करके कहा इसका कुछ अर्थ इत्यादि भी आप बताइए। आचार्य जी पूछते हैं यार तुमने इतना जल्दी कैसे सीख लिया? मैंने तो एक बार ही बोल करके सुनाया और तूने तो बोल भी दिया, ऐसा कैसे संभव है? तो बाल रूपी भगवान कहते हैं कि जिन्होंने आपको ऐसे सुंदर श्लोक और रचने की अद्भुत प्रतिभा दी है तो उन्होंने ही मुझे याद करने की अद्भुत प्रतिभा दी है। एक बार सुनता हूं तो मुझे याद हो जाता है। उस श्लोक का अर्थ केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने बताया। तो बालक रूपी भगवान कहते हैं भाई आपकी यह रचना, यह श्लोक बड़ा अच्छा है, इसके और अर्थ भी भाव भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो गुण और दोष है वह भी आप स्पष्ट करके बताइए। गुणों की बात तो सही थी, लेकिन जब अपनी रचना में और दोष की बात जब सुनी तो भाई थोड़ा गुस्सा आना तो संभव है। मेरी रचना में तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा भाई जो काव्य रचना होती ना, कविता प्रबंध, कवि अपने भावों को उसमें रचता है, लेकिन मन के अंदर क्या है, इस बात को किस भाव से लिखा गया है, यह पूर्णता से और कौन लिख सकता है। इतनी श्रेष्ठता तो किसी में हो ही नहीं सकती। हो भी जाए तो भाई फिर समझने वाले के अंदर नहीं आ सकती। कवि ने किस भाव से कवित्व की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो मिथिला नगरी में जब भगवान श्री राम पधारे थे, उनके छवि का वर्णन जब किया, उस समय बड़ी सुंदर बात लिखी
कि भगवान की सुंदरता कैसी है, कैसे मैं लिखूं। भाई नेत्रों से सुंदरता दिखती है, नेत्र बोल नहीं सकते। जीभ बोल सकती है लेकिन जीभ के नेत्र नहीं। जीभ ने देखा नहीं तो जीभ कैसे बोले। नेत्र देख सकते हैं लेकिन नेत्र बोले कैसे। तो कविता प्रबंध के अंदर कुछ ना कुछ दोष हो जाता है, या कुछ भावना ऐसी हो जाती है जिस वजह से किसी को तो अच्छा लगता है और किसी को नहीं भी अच्छा लगता है। भक्तमाल में ही आगे प्रसंग है कहीं कि एक बड़े रसिक भक्त थे जिन्होंने और भगवान युगल सरकार के स्वरूप का जब वर्णन किया तो प्रिया जी श्री राधा जी के और अनुपम रूप सौंदर्य का जब वर्णन किया तो ऐसा वर्णन कर दिया कि उनकी जो वेणी होती है ना, बालों की चोटी, इस चोटी को और नागिन के जैसी वर्णन कर दिया वही कवित्व के अंदर। तो दूसरे रसिक भक्त थे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उन्हीं के वह गुरु थे, गुरु जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नागिन यह तो एक विषैला विष वाला और वैसा प्राणी होता है। ऐसे प्राणी की उपमा इस माधुर्य में, इस अमृत के अंदर, तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। मन में कुछ कहते हैं कि उसी रात्रि और भगवान स्वप्न के अंदर उन्हें दर्शन देते हैं। और कैसा स्वप्न, कैसी लीला है कि प्रिया जी श्री राधा जी और वृंदावन के इन कुंजों के अंदर सावन ऋतु के अंदर झूले के ऊपर बैठी और झूल रही है। सखियां इत्यादि सब झूला रही, उनकी वह लीला इत्यादि का दर्शन हुआ। उस लीला के अंदर देखा जैसे झूलती है तो उनकी वह वेणी उसी नागिन के समान और उन्हें अनुभव होती है। तो सोचते हैं शिष्य ने तो सही लिखा। तो कवित्व प्रबंध ऐसा होता है कि भाई कोई कुछ लिख दे तो किसी के भाव कैसे हो, क्या हो। भागवत जी के अंदर और अन्य भी शास्त्रों के अंदर कई कई जगह ऐसी बातें आई है कि जिन्हें पढ़े और समझाए हम। सुरा कुंभम, शराब के मटके के समान, शराबी के समान मत हो जाए, इस प्रकार के और आते हैं। जिस प्रकार से शराबी व्यक्ति शराब पान करके और मदिरा पान करके और कैसे मत वाला हो जाता है, कुछ होश नहीं रहता, कहीं गिरता पड़ता है, क्या करता है, ऐसी स्थिति हो जाए, अपना होश नहीं रहे, ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं। तो कवित्व प्रबंध के अंदर, समझाने के अंदर, बताने के अंदर ऐसा हो जाता है। तो भगवान ने पूछा, भाई आपकी इस रचना के अंदर क्या गुण और क्या दोष है। गुण की बात तो ठीक थी, लेकिन दोष की बात जब की केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी को थोड़ा सा रोष आ गया। कोई दोष नहीं है, मेरी कविता में कोई दूषण कैसे हो सकता है। तब भगवान कहते हैं अवश्य ही कवित्व प्रबंध में कुछ न कुछ दोष की गंध अवश्य हो जाती है। दोष नहीं हो तो भी दोष की गंध मात्र हो जाती है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं कह सुनाऊं। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी कहते हैं कहो। तो भगवान ने जो भी भूषण थे, जो भी दूषण थे, सब बताए। सुन तो सब लिया केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने। फिर कहते हैं अब आज तो अति काल हो गया, लेकिन कल प्रातः काल में यह और आपको विस्तार से समझाऊंगा। मेरी कविता के अंदर कोई दोष नहीं है। तुमने
ने जो दोष बनाए वह इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए तो कोई दोष नहीं है। ऐसा कह करके अपने फिर सायंकाल सेवा पूजा इत्यादि में लग गए। भगवान भी जैसे जिस प्रकार से लीला कर रहे थे अपने स्थान पर चले गए प्रातः काल आने का कह करके। इधर केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने अपना सायंकालीन संध्या वंदन, पूजन, भगवत अर्चन इत्यादि करके ध्यान लगा करके देवी सरस्वती का आह्वान किया। देवी सरस्वती से प्रार्थना की, अरे माता, संपूर्ण विश्व से मुझे जिता दिया और इस बालक से मुझे हरा दिया, ऐसा क्यों किया? तो देवी सरस्वती कहती है कि भाई संपूर्ण जगत से तो जितवा दिया, लेकिन कि बोली सरस्वती मेरे ईश भगवान वे तो मान मेरो की तो सन्मुख बतराइए। सरस्वती कहती है वह कोई बालक नहीं, साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान ही है, और मेरा प्रभाव ऐसा नहीं है कि उनमें उनके सम्मुख में कुछ वार्ता करूं। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने जब सुना वे तो साक्षात भगवान ही है, तो भाई अब तो भगवान के ही आने का इंतजार करने लगे कि कल प्रातः काल आएंगे। तो दूसरे दिन प्रातः काल जब आए, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने उनके चरण पकड़ लिए। भगवान कहते हैं देखो, कि बीनू कहे करी कृपा आप बोले अजू, भक्ति फल लीजिए काहू भूली न हराइए। ये धरी लई भीर भार छोड़ दई, पुनि नई यह बही सुनी दुष्ट मरवाइए। भगवान ने कहा अपने हृदय के अंदर भक्ति को धारण करो। किसी को हराना मतलब आज के बाद में यह जो शास्त्रार्थ करना है और करना है, यह सब छोड़ दो। अब तो भक्ति का आश्रय लो। यह जो मनुष्य तन मिला है, यह मनुष्य तन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, अब तो वही कीजिए। सब अपनी भीड़ भाड़ छोड़ छाड़ करके केवल भक्ति में आरूढ़ हुए। कालांतर में कुछ दुष्टों ने, यवनों ने मथुरा के अंदर एक बड़ा विचित्र उपक्रम किया। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने इन यवनों को शांत किया अपने प्रभाव से। इनकी जय जयकार होने लगी। श्री सुदर्शन महाराज, श्री सुदर्शन चक्रराज के प्रभाव के कारण यवनों का भी परिशमन कर दिया, परास्त कर दिया यवनों को। ऐसी दृढ़ भक्ति, ऐसी दृढ़ निष्ठा इनके अंदर थी। उस निष्ठा का प्रभाव ऐसे अनेकों चमत्कारों से प्रकट हुआ। स्व सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए बड़ी सुंदर साहित्य रचना, काव्य रचना भी इन्होंने की। परपक्ष गिरिवज्र के नाम से, और इनकी वह वेदांत की रचना। परपक्ष गिरिवज्र, अन्य जो पक्ष होते हैं उनके ऊपर गिरिवज्र, जैसे वज्र पहाड़ों को चूर चूर कर देता है, ऐसे ही अपने सिद्धांतों के ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण प्रकट किए कि अन्य जो पक्ष थे, जो धर्म की हानि करने वाले थे, धर्म का ह्रास करने वाले थे, उन सब का परिशमन किया। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का
ऐसा अद्भुत चरित्र यहाँ वर्णन किया गया। निष्कंटक भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार फिर उन्होंने किया। इसी परंपरा में फिर नाभाचार्य जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि मधुर भाव समिलित ललित लीला सुबलित छवि निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुललित कवि भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनि नित जासु सुजस शशि उदय हरत अतितम भ्रम श्रम चित आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन श्री भट सुभट प्रकट्यो अगट रस रसिकन मद मोद घन। मध्यकालीन भक्तों की इस परंपरा के अंदर सर्वश्रेष्ठ बात जो है वह बात है रसिक भक्ति की, रसमयी भक्ति। भगवान की भक्ति में वैसे भी भोग और राग दो की ही प्रधानता बताई गई। भक्ति का कार्य भोग और राग। भाई सेवा पूजा का कार्य कितना है? पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है, राजोपचार पूजा होती है, अनेक प्रकार के पूजाओं का प्रकार है। उन पूजाओं से हम पूजा कर ले, भाई ठाकुर जी को स्नान कराना, नहलाना, कितना भी नहला लो, स्नान करा लो, लेकिन कितनी देर तक आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बस। लेकिन भोग और राग की भक्ति तो ऐसी है कि भाई सुंदर सुंदर भोग बनाओ। अब 56 भोग बनाओ तो भाई 56 भोग की तो तैयारी में ही कई दिन लग जाते हैं। थोड़ा थोड़ा भी बनाओ, एक डोना भी बनाओ तो भी 1 दिन तो पूरा लग ही जाता है, उसमें भी संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से भोग और राग तो भाई कितना ही का, जैसा भाव हो उस प्रकार की, उस लीला का जो अच्छा लगे, जो नाम इष्ट हो। अनेक प्रकार की राग रागनियां आलाप इत्यादि से अलंकृत करके तो ऐसी यह रसिक जो भक्ति है, इस रसिक भक्ति के परमाचार्य श्री भट सुभट प्रकट्यो अगट रस रसिकन मद मोद घन श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज हुए। बड़ी सुंदर जिन्होंने भगवान की रसिक भक्ति, रसिक पदावलियां जिनकी, बड़ी दिव्य इनकी रचनाएं हैं। सुख प्राप्त हो इस प्रकार के अनेक सुख इन्होंने भक्ति के प्रकट किए हैं। जीवों को भगवान की भक्ति का यह अनुपम रस श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने प्रदान किया है। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का चरित्र बड़ा अनुपम है, इनकी रचनाएं भी बड़ी अनुपम है। एकमात्र भक्ति ही इस संसार के अंदर करने योग्य वस्तु है, इसलिए भक्ति भगवान की अवश्य करनी चाहिए। जे नर विमुख बहे गोविंद सो जन्म अनेक महा दुख पायो श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद यम डर प्यो जब दास कहा। जो भगवान की भक्ति से विमुख है, जन्म अनेक महा दुख पाए। दुख उन्हीं को मिलता है, उन्हें ही अनुभूत होता है। भगवान के भक्तों को यदि दुख भी मिलता है तो भक्ति का प्रताप ऐसा, भक्ति का महात्म्य ऐसा है
कि दुख भी दुख नहीं लगता। दुख भी दुख नहीं लगता। जैसा गीता जी के अंदर और लिखा हुआ आता है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमिः। या निशा सर्वभूतानां, भाई सबके लिए तो रात है, लेकिन तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति होता है, भक्त व्यक्ति होता है, वह उसमें जगता है, सावधान रहता है। तो ऐसे ही कर्म का भोग है, दुख तो मिलता है, लेकिन दुख भी दुख नहीं लगता है जब भगवान की भक्ति साथ में। बड़ी सुंदर सुंदर पद रचनाएं, भगवान के अनेक प्रकार के उत्सव महोत्सव इत्यादियों की भी, अष्टयाम सेवा इत्यादि का भी संपूर्ण वर्णन श्री भट्टदेवाचार्य महाराज ने किया है। फिर आगे नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे, विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही, ज्यों जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। श्री भट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई, हरि प्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। श्री भट चरण रज परसते, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज के अनन्य कृपा पात्र शिष्य हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का कितना प्रताप है कि इस भगवान के भजन रूपी प्रताप के कारण ही हरि भजन बल तेज देवी को शिक्षा दी। देवी भी इनके पास दीक्षा लेने के लिए आ गई, और देवी ने जब वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की तो वैष्णवी देवी के नाम से वह पूजित हुई। आज भी जिनको हम वैष्णव माता के नाम से जानते हैं, यह वैष्णवी देवी। कि खेचर नर की शिष्य, खेचर यानी जो आकाश में रहने वाले हैं, आकाश में तो देवता रहते हैं। खेचर नर की शिष्य वही, आकाश में रहने वाली देवी भी और नर की शिष्य वही। श्री भट्ट देवाचार्य जी के यह शिष्य बड़ा सुंदर इनका वर्णन आता है। 12 शिष्य इनके प्रधान बताए गए, जिन्होंने फिर 12 द्वारे स्थापित किए हैं। वैसे प्रसिद्ध है इनके 12.5 शिष्य थे, तो 12 शिष्यों को तो 12 की गिनती तक पूरा गिना गया, और 12.5 के अंदर जो वैष्णवी देवी है उनको गिना गया है। भाई स्त्री है इसलिए आधा गिना गया, ऐसी कोई बात नहीं। 12 शिष्यों ने तो 12 द्वारों की स्थापना की, तो उस कारण उनकी गिनती पूरी हुई। इनका कोई द्वारा नहीं हुआ, लेकिन अत्यंत प्रसिद्ध हुई। वह प्रसंग ऐसा है कि भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कश्मीर प्रदेश है, जिसे आज के समय में धरती का स्वर्ग कहा भी जाता है और वास्तव में है भी,
दुष्ट कितनी ही दुष्टता कर ले, नीचता कर ले, सत्य को छुपा नहीं सकते। दुष्टों ने तो 500 वर्ष तक बड़े प्रयत्न किए, लेकिन क्या हुआ? जो सत्य था वह सत्य तो प्रकट हुआ, तो भगवान के दिव्य भव्य मंदिर की नींव लगी। दुष्ट कितनी ही दुष्टता कर ले, सत्यता नहीं छिप सकती। तो यह कश्मीर प्रदेश है, जिसे आधुनिक समय के अंदर इस धरती का भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा सुंदर ऐसा मानते हुए धरती का स्वर्ग कहा गया है। लेकिन वास्तव में यह प्राचीन काल के अंदर ज्ञान की भूमि, सरस्वती उपासक यह क्षेत्र, जहाँ सरस्वती साक्षात विद्यमान रहती। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का चरित्र हमने सुना, जो कश्मीर के ही थे, बड़े विद्वान थे, और भी बड़े अन्य अन्य वहां पर विद्वान हुए हैं। और वैष्णव इत्यादि का बड़ा आना जाना भी वहां पर लगा ही रहता था। तो उसी क्षेत्र के अंदर चटथावल नाम का यह ग्राम है। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने शिष्य मंडली के सहित घूमते घूमते उस गांव के समीप पहुंचे। एक बड़ा सुंदर बगीचा इत्यादि देख करके और वहीं अपनी भगवान की सेवा पूजा इत्यादि के निमित्त सायंकाल के समय रुक गए। इनके साथ के जो शिष्य थे, इस ठाकुर सेवा इत्यादि की पूरी तैयारी की, भगवान के भोग बनाने के लिए रसोई इत्यादि की तैयारी करने लगे। उसी बगीचे के अंदर देवी जी का एक मंदिर भी था, जहां पर देवी जी का कोई भक्त आता है और आकर के वहां देवी जी के सम्मुख बलि लगा देता है। ऐसा दृश्य देख करके इन सब शिष्यों के सहित श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का जो मन है बड़ा व्यथित होता है। ऐसे स्थान पर भगवान को भोग कैसे लगाएं? तो बनी बनाई हुई वह रसोई ऐसे ही छोड़ करके और वहां से जाने लगे। देवी बड़ी व्याकुल हुई, आकर के प्रार्थना की। संत तो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को दया आ गई। कहा तुम सब वैष्णव हो जाए, यहाँ गांव वाले तुम भी वैष्णव हो जाओगे, तो हम फिर यहाँ भोग बना करके भगवान के भोग लगा करके प्रसाद पाएंगे। अन्यथा तो यहाँ प्रसाद भोजन की तो बात ही क्या है, जल भी पीना महापाप है। संतों का ऐसा स्वभाव, ऐसा मन जान करके देवी जी को बड़ी ग्लानि हुई। निवेदन किया, आप मुझे ही शिष्या बना लो, मुझे ही मंत्र दान दो, वैष्णव संस्कारों से चिन्हित करके मुझे वैष्णव बना दो, तो यह सारा उपक्रम फिर बंद हो जाएगा। हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने ऐसा ही किया, देवी जी को वैष्णवी दीक्षा दी। फिर देवी जी उस गांव का जो मुखिया था उसके स्वप्न में जाकर के कहती है, देख ले भाई, मैं तो वैष्णव हो गई हूँ, इसलिए मुझे बलि बलि इत्यादि देना बंद करो, जो बलि देगा उसे मार दूंगी। उस मुखिया ने सब गांव के अंदर यह बात कह दी। तो देवी को फिर बलि इत्यादि जो लगना था उस समय जैसी जो परंपरा इत्यादि होती है, तो वह सब बंद हुआ। भगवान के गुणगान करती हुई देवी जी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की शिष्या बन करके उनके साथ से, उनके संग से, सत्संग के प्रभाव से भक्ति की ध्वजा को, भक्ति की महिमा को प्रसारित करने लगी। ऐसा अनुपम यह दृश्य हुआ। इस प्रकार से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का यह बड़ा सुंदर वर्णन श्री नाभादास जी महाराज ने किया। इसी क्रम में अन्य आचार्यों के शिष्यों के वर्णन में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य दिवाकर जी का प्रसंग आता है। दिवाकर जो साक्षात दिवाकर यानी सूर्य के समान ही भक्ति का यश फैलाने वाले थे।
भगवान की सेवा पूजा इत्यादि में बड़े निपुण थे, संतों के बड़े उपकारी पोषक हुए हैं। भगवान के चरणों के अंदर ही सदैव अपने आप को दास मान करके भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करते हुए भक्ति के प्रताप को सूर्य के प्रकाश की भांति चकोर फैलाया। इसी क्रम में फिर वल्लभाचार्य जी की परंपरा का वर्णन आता है। वल्लभाचार्य जी की परंपरा बड़ी अनुपम परंपरा है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए हैं विट्ठलनाथ, जिनका नाम है गोसाई, गोस्वामी इत्यादि भी इनको कहते हैं। गोकुल में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। हवेली नाम इसलिए हुआ कि भाई अपनी गृहस्थी सहित और भगवान की वह सेवा पूजा इत्यादि करते थे। मंदिर तो वह हुआ ना जहां भगवान रहते हैं, भगवान के पुजारी रहते हो। यह वल्लभ कुल की तो परंपरा ही बड़ी निराली है, और स्वयं भगवान का ही इन्हें अत्यंत आशीर्वाद भी प्राप्त है, तो इसलिए इतनी निराली इनकी परंपरा है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो घर घर के अंदर ठाकुर सेवा को स्थापित कर दिया था। तो इनके स्वयं के परिवार की तो कथा बड़ी ही अद्भुत है। वल्लभाचार्य जी के और पुत्र विट्ठलनाथ जी भगवान की मानसी भावना से सेवा करते, अष्टा विग्रह से सेवा करते, और अपने पुत्रों को भी कृष्ण भाव ही मान करके, जिस प्रकार से नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को खिलाया करते, लड़ाया करते, तो वैसे करते। और भगवान ने इन्हें ऐसा वरदान भी दिया था। विट्ठलनाथ जी महाराज के 7 पुत्र बताए, और 7 पुत्रों का वह क्रम भी ऐसा है कि भाई बाल गोपाल की, यह लड्डू गोपाल की सेवा पूजा आराधना करते हैं बाल स्वरूप में। तो अपने पुत्र के अंदर ही भगवत भाव यह रखते, उसी भांति उनकी सेवा पूजा आराधना करते 5 वर्ष तक। और 6ठे वर्ष में फिर वह बालक, उसको फिर भगवत भाव से नहीं, फिर तो भगवत दास के रूप में उसे भी सेवा प्रदान कर दी जाती थी। ऐसा उपक्रम था। तो इनके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों की आयु के अंदर 5-5 वर्ष का अंतर है। प्रथम पुत्र हुआ 5 वर्ष तक, उसमें भगवत भाव इन्होंने रखा। फिर दूसरा पुत्र हुआ 5 वर्ष तक, उसमें तो इस प्रकार से 7 पुत्र हुए। तो भाई 35 वर्ष तक तो अपने पुत्रों में भगवत भाव रखा। फिर भगवान ने इन्हें अपना अर्चा विग्रह और प्रदान किया, तो उसकी सेवा पूजा यह करने लगे। ऐसे विट्ठलनाथ गोस्वामी गोसाई हुए। कहते हैं इनका एक पुत्र है ना, पुत्र के प्रति भगवत भाव तो था ही, मानसी सेवा आराधना में तल्लीन थे। इनका वह पुत्र छोटा, 5 वर्ष से कम अवस्था का, बंदर से डर करके आकर के इनकी गोद के अंदर बैठ गया। यह भगवान की मानसी सेवा पूजा आराधना में तल्लीन थे, ध्यान कर रहे थे। जब देखा तो मुस्कुरा करके कहते हैं, वाह बड़ी अद्भुत आपकी लीला, बंदर से डर गए। एक बंदर से डर गए तो लाखों करोड़ों बंदरों के मध्य किष्किंधा लंका के अंदर आप कैसे रहे? भगवान कहते हैं ऐश्वर्य की लीला अलग होती है, माधुर्य की लीला अलग होती है। यदि तुम ऐश्वर्य की लीला देखना चाहते हो तो फिर मैं वैसा ही रहूंगा, लेकिन तुम माधुर्य की लीला, माधुर्य भक्ति करते हो, तो भाई माधुर्य भक्ति के अंदर तो इसी प्रकार से रहा जाएगा। तो ऐसे इनका भाव अपने पुत्रों के प्रति भगवत भाव था, तो भगवान भी उसे उसी प्रकार से और निभाते हैं। विट्ठलनाथ महाराज की इस प्रकार की कथा का वर्णन है। विट्ठलनाथ जी के उसी समय
गुरु भाई एक थे, त्रिपुरदास इनका नाम है। बड़े धनवान थे, शेरगढ़ कस्बे में, और यह रहते थे वृंदावन से थोड़ा दूर था। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। भगवान की सेवा में बड़ी सुंदर एक रजाई बना करके प्रति शीत ऋतु के अंदर, यानी हर वर्ष जब सर्दियां आती तो बड़ी सुंदर रजाई बहुमूल्य और बना करके भेजते थे। और वल्लभाचार्य जी उसे भगवान के धारण करवाते थे। विशेष रूप से भगवान को भी बड़ी प्रिय थी। तो त्रिपुरदास भक्त की कथा इस प्रकार से आती है कि सब दिन होत न एक समान। भाई सारे दिन एक समान तो होते नहीं। समय का पहिया तो ऐसा है कि भाई जो भाग ऊपर है वह कभी नीचे भी आ जाता है, और जो नीचे है वह ऊपर भी आ जाता है। तो त्रिपुरदास जी बड़े धनवान थे। ऐसी समय ने पलटी मारी कि राजा ने इनका सारा का सारा धन भर लिया, छीन लिया। अब तो दो समय का भोजन भी बड़ा कठिन हो गया, ऐसी परिस्थिति हो गई। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आई, सर्दियां आई, इन्हें अपनी वह भगवत सेवा याद आई। और भगवत सेवा जब याद आई, नेत्रों से अश्रु झरने लगे, गिरने लगे। मेरी सेवा का क्रम टूट जाएगा कैसे भगवान के लिए। और मैं वह रजाई, गरम रजाई बना करके भेजूं। देखा घर में कुछ नहीं है। कहते हैं कि वही ऋतु आई, सुधी आई, आंखें पानी भरी आई, एक द्वाती दीठी आई, बेच लाई। कोई काजल की डब्बी, पुरानी डब्बी और अच्छी बनावट की, सजावट वाली दिख गई। तो मन में विचार हुआ, इसी को बेच करके जो मिलेगा उससे वस्त्र लेकर के और वह भिजवा देंगे। तो बाजार में गए, वह काजल की डब्बी 1 रुपया के अंदर बिकी। उस 1 रुपया का अच्छा मोटा वस्त्र खरीद लिया। अब उससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते थे। मन में संकोच भी हुआ, भाई कैसे भेजे। फिर कहा कि कोई वल्लभाचार्य जी का शिष्य मिलेगा जाता हुआ तो उसके हाथ भेज देंगे। भगवत कृपा से कोई शिष्य मिल गया। और वह समय भी तो एक अलग था। वैसे समय तो आज का भी इतना नहीं है, लेकिन हम लोग ही अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भूल गए, इसलिए किसी को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। लोग तिलक करें, कंठी पहने, उचित वेशभूषा रखें, तो भाई सब समझ में आ जाता है यह कौन, कहाँ, कैसा, क्या है। लेकिन इन वैष्णव संस्कारों को हमने छोड़ दिया। वह तो कोई वल्लभाचार्य जी का शिष्य था, क्योंकि वैसा ही उसने तिलक इत्यादि लगा रखा था तो पहचान लिया। और हम लोग तो बिना तिलक के कहीं चले जाएं, कैसे चले जाएं। अब हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। क्या पहचान हो, कैसे हो, नहीं होती। लेकिन यदि यह हो तो भाई मैं सत्य कहता हूं कि सम्मान तो बड़ा मिलता है। हम तो गुरु कृपा से बचपन से रहे आश्रमों के अंदर। बालकपन एक ऐसा होता है, भाई मन करता है लेकिन विवशता से भी कुछ करना पड़ता है। तो चाहे मन से मान लो, चाहे विवशता से मान लो। वैष्णवी संस्कार, वैष्णवी वेशभूषा के अंदर हम रहे तो जहां जाते वही सम्मान मिलता है। तो वैष्णव बन करके रहे। अच्छा मानते हैं हम लोग उपहास करते हैं, लेकिन वह उपहास हमारा नहीं है, वह स्वयं का उपहास करते हैं। क्योंकि बुराई उसी की जाती है जो हमसे श्रेष्ठ लगता है। हम किसी की बुराई करें
तो समझ लो वह हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम उसकी बुराई कर रहे हैं। अपने से तुच्छ के ऊपर तो हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। मानव स्वभाव है ही ऐसा। एक दो दिन तिलक करो नया नया तो लोग वाह कहेंगे भी, भाई देखो बड़े भगत बने, बड़े भगत बने। अब आप रोज की रोज करने लग जाओ तो रोज रोज कौन कहेगा, कितना कहेगा। और फिर आपको भी क्या फर्क पड़ेगा। भाई कोई नया नया चुटकुला आप एक बार सुनो तो आपको हंसी आएगी, दूसरी बार सुनो तो क्या उतनी हंसी आएगी? नहीं, कम आएगी। और दो चार बार सुन लिया तो कुछ आपको हंसी नहीं आएगी। तो तिलक इत्यादि धारण करो, एक दो बार शुरू शुरू में कहेंगे लोग, लेकिन उसके बाद में नहीं। और लोग तो खींचते हैं टांग। क्यों खींचते हैं? क्योंकि अपने से आगे किसी को जाने नहीं देना चाहते। अब आप पीछे रहना चाहते हो तो भाई पीछे रहो, आगे आना चाहते हो तो आगे आओ। मार्ग तो यही है आगे आने का। तो तिलक इत्यादि से देख करके त्रिपुरदास जी ने जान लिया कि भाई यह वल्लभाचार्य जी का शिष्य है। तो पूछ लिया, भाई वृंदावन जाओगे? उसने कहा हाँ। तो कहा कि भाई यह है, एक काम करना, वहां पर जो गोसाई जी है उनका जो भंडारी हो, कोठारी हो, तो उसको दे देना, किसी काम आ जाए। वैसे तो यह दास दासी किसी के भी काम का नहीं है, लेकिन ले जाओ। लेकिन किसी को कहना मत किसने भेजा या कहां से लाया, बस ऐसे ही ले जाकर के दे देना। उस भक्त ने लाकर के भंडारी जी को दे दिया। भंडारी जी ने देखा अच्छा मोटा कपड़ा है, तो नीचे बिछा करके और फिर भगवान की सुंदर दूसरी पोशाक इत्यादि हुआ है उसमें रख करके उसे बांध करके रख दिया। तो सर्दी की ऋतु प्रारंभ ही हुई थी। उस समय त्रिपुरदास भक्त ने भेजा। थोड़े दिनों बाद में सर्दी ज्यादा होने लगी। तो एक दिन वल्लभाचार्य जी महाराज को भगवान ने स्वप्न में कहा, भाई सर्दी ज्यादा लगने लगी है। वल्लभाचार्य जी ने और दूसरे गर्म वस्त्र पहनाए, फिर भी भगवान कहते हैं नहीं, ज्यादा लग रहा है, सर्दी ज्यादा लग रही है। और वस्त्र ओढ़ाए, पहनाए, अंगीठी सिगड़ी कोयले की जला करके वह रखी, फिर भी भगवान कहते हैं नहीं लग रहा। तो वल्लभाचार्य जी महाराज को मन में आ गया अवश्य ही और कोई ऐसा भक्त है जिसकी सेवा इस बार नहीं आई है, उसी कारण भगवान ऐसा कर रहे हैं। अपने भंडारी को बुला करके पूछा, भाई किस किस की सेवा आती, क्या क्या आती है? सब सुना, त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना। तो फिर पूछा, वही त्रिपुरदास हर वर्ष प्रति वर्ष भेजता है, इस बार क्या हुआ? भंडारी ने फिर बता भी दिया कि भाई त्रिपुरदास ने भेजा तो था, लेकिन मोटा गाढ़ा कपड़ा जान करके मैंने उसमें पोशाकी बांध दी। वल्लभाचार्य जी ने मंगवाया, दर्जी बुलवाया, सिलवाया, बनवाया, उसका वह उठाया भगवान को। तब प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं हाँ यह अच्छा है, इससे मेरी सर्दी भाग गई। भगवान भाव देखते हैं, स्वाद नहीं देखते। भावग्राही भगवान है, इसीलिए तो भगवान छिलके खा जाते हैं, इसीलिए तो भगवान जूठे बेर भी खा लेते हैं। वस्तु महंगी है या सस्ती है, कैसी है, भगवान यह नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि वस्तु किस भाव से दी गई। इसीलिए तो भगवान सुदामा के चावल भी दंड छीन करके खाते हैं। सुशीला ने बड़े भाव से भेजा था।
भाव से जो भगवान को दिया जाता है उसे भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं, तभी तो छीन करके खाए। ऐसे भावग्राही भगवान की लीलाएं बड़ी अनुपम हैं। ऐसे भावग्राही भगवान जिनके ऐसे अनेकों अनेक यह चरित्र वल्लभाचार्य जी महाराज के इन पुत्रों के विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए। 5 वर्ष की अवस्था तक तो विट्ठलनाथ जी उनमें भगवत भाव रखते और फिर 5 वर्ष बाद में उन्हें भगवत दासत्व प्रदान करके उन्हें ठाकुर जी की सेवा पूजा इत्यादि वह परंपरा उनकी, और आज भी उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही। ऐसी यह परंपरा इनकी जिसका वर्णन किया गया। विट्ठलनाथ जी महाराज के जो 7 पुत्र बताए गए हैं, गिरधर जो, गोविंद जो, बाल कृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, घनश्याम, यह सब इनके नाम हैं। इन 7 पुत्रों की 7 हवेलियां हुई जिनमें भगवान का उसी प्रकार से सब वर्णन वह सब किया गया। भगवान के प्रति अत्यंत वात्सल्यमयी यह भक्ति इन सब का अलग अलग भी वर्णन किया गया। भक्ति की स्थापना इनके द्वारा और भगवान ने करवाई है, भगवान ने प्रकट की है। बड़े अद्भुत यह प्रसंग, अधिक विस्तार न करते हुए यह जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान को बिल्कुल अपने पुत्र के समान ही मान करके और किया जाता है। तो वही छोटा बालक रहता है तो माता पिता का मन बड़ा डरा हुआ भी रहता है बालक के लिए, किसी की नजर ना लग जाए। तो इसी परंपरा में एक भक्त हुए जिनका नाम है गोकुलनाथ। यह गोकुलनाथ ऐसे थे कि वही भगवान की बालक स्वरूप की सेवा पूजा सब करते। तो भाई अब द्वार तो खुला है, तो द्वार तो बाहर से आने वाले की सीधी दृष्टि ही भगवान के ऊपर पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई द्वार के भीतर थोड़ा सा आगे एक दीवार बना दी ताकि सीधे भगवान के दर्शन न हो। अंदर आने का जो उपक्रम है उस उपक्रम के हिसाब से और दर्शन हो, ऐसा और गोकुलनाथ जी ने करवा दिया। अब दीवार खड़ी करवा दी तो भगवान का एक भक्त था, कान्हा उसका नाम था, लेकिन वह हरिजन था, इसलिए बाहर से ही भगवान के और दर्शन कर लेता था। अब उसके दर्शन हो गए बंद। अब भगवान का पक्का भक्त, उसका नियम टूटा तो भगवान को चिंता हुई। भगवान ने अपने भक्त को ही 3-4 बार स्वप्न में कहा कि भाई आप गोकुलनाथ जी से वो निवेदन कर दो ताकि वह दीवार हटा दे। संकोचवश इसने और गोकुलनाथ जी से कहा नहीं, किसी अन्य से कहा। गोकुलनाथ जी गोसाई जी के पास जब बात पहुंची, भगवान ने स्वप्न में उनको भी कहा था। वह भग करके आए, आकर के इन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और फिर वह जो बीच में दीवार बनवाई थी वह दीवार हटा देते। कई जगह होता है, धीरे धीरे समय के अनुकूल परिवर्तन, पुनः ऐसी परंपराएं बन गई या और बन गया। यह सब देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, लेकिन भगवान की भक्ति में तो एक ही बात है और यह बात बार बार आती है, और वह बात यही है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान की भक्ति के अंदर यहां पर सब भक्त हैं, जाति पाति इत्यादि कोई नहीं पूछता। भागवत जी की कथाएं हम सुनते हैं। भागवत जी की कथाओं में सूत जी महाराज का प्रसंग आता है।
तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जब बलराम जी महाराज नैमिषारण्य पहुंचते हैं तो बलराम जी को आया हुआ देख करके और सब खड़े हो जाते हैं। सूत जी महाराज तो अपने व्यास आसन के ऊपर बैठे ही हैं। बलराम जी के मन में और यह आ गया कि भाई मैं आया, मेरे को आया हुआ जान करके भी यह खड़े नहीं हुए। और सूत जी महाराज का वर्णन आया कि भाई निम्न जाति से उनका वह पंचभौतिक शरीर उत्पन्न हुआ था। बात तो वहां भी वही आई। क्रोधावेश में बलराम जी ने जो कुशा होती है ना डाब, उसी को अभिमंत्रित करके फेंका। ऋषियों ने बलराम जी को कह दिया भाई तो आपने अपराध कर दिया। यह व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं, इसलिए इनके लिए आवश्यक नहीं कि यह खड़े हो। आपने गलत किया है। तो बलराम जी ने भी ऋषियों से पूछा भाई मैंने गलत कर दिया तो प्रायश्चित बताओ, मैं प्रायश्चित करूंगा। फिर बलराम जी ने प्रायश्चित भी किया। सूत जी महाराज के स्थान पर उनके पुत्र रोमहर्षण जी को और फिर व्यासपीठ के ऊपर बैठाया, जिन्होंने फिर पुराणों की कथा उन ऋषियों को सुनाई। ऐसा उपक्रम आता है। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं से भक्तों के इस महत्व को, महिमा को प्रकाशित करते हैं। कहने की बात यही है कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक प्रेम को नाता। गोकुलनाथ गोसाई जी जाकर के और उस कान्हा को अपने गले से लगा लेते हैं। मानो एक प्रेम को नाता, यह प्रेम का बंधन है। कितनी बड़ी बात है। गोसाई जी महाराज को स्वप्न में आकर के भगवान ने कहा, लेकिन किसके लिए कहा? स्वप्न में आए तो किसके लिए आए? उसके निमित्त से इनको दर्शन हुआ स्वप्न में। यह बहुत बड़ी बात है। जैसे कल के प्रसंग में हमने सुना था माधव दास जी का प्रसंग। एक भक्तिमती माता जी को माधव दास जी की सेवा के परिणाम स्वरूप भगवान बालक रूप में दर्शन देते हैं। संग करने वाला तर जाता है। कितना अद्भुत। भाई कर्माबाई को भगवान के दर्शन मिले केवल इसलिए कि उसने हट कर लिया, भाई आप खाओगे तो ही मैं खाऊंगी। इससे ज्यादा तो भक्ति की नहीं थी, इससे ज्यादा तो कुछ जानती नहीं थी। लेकिन यह भक्ति के संस्कार मिले कहां से थे? उन्हें अपने पिताजी से मिले थे। पिताजी भक्त थे। अब पिताजी को तो उम्र हो गई भगवान की सेवा पूजा करते, उन्हें तो कभी दर्शन नहीं मिला। और इसके लिए भगवान तुरंत प्रकट होकर के खाने लगे। और जब आकर के पिताजी ने पूछा तो बता भी दिया। पिताजी ने जीवन भर भक्ति की, लेकिन पुत्री के माध्यम से फिर उन्हें दर्शन हुए। उनकी भक्ति से तो इसकी भक्ति ज्यादा फलवती हुई, जल्दी फलवती हुई। भक्तों के यह चरित्र बड़े आश्चर्यमय हैं, लेकिन इन सब का वर्णन करने का यही उपक्रम है कि बारंबार इन्हें श्रवण कर करके हम अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य विश्वास, अनन्य निष्ठा उत्पन्न करें। वल्लभ कुल की इसी परंपरा के अंदर वर्धमान और गंगल नाम के दो भाई भक्त हैं, जिनका भी वर्णन आता है। भगवत भक्ति के दो स्तंभ के समान इन्हें कहा गया है, जो कलिकाल के अंदर जीवों को सदगति देने वाले हुए हैं। इनकी भागवत की कथा कहने की शैली ऐसी थी जैसे मानो साक्षात गंगा जी बहती हो, कोई भी डुबकी लगाओ अपने पापों से छुटकारा पाओ। भागवत कथा कहने की ऐसी अद्भुत इनकी शैली थी। बड़ा यश इनका भगवान के भक्तों के अंदर था।
भगवान के भजन के अंदर बड़े यह निपुण थे। ऐसे ही इस परंपरा के अंदर जैसे विट्ठलनाथ गोसाई हुए, वैसे ही आगे चल करके विट्ठल दास नाम के भी भक्त हुए हैं कि विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदहा, उत्सव में सुत दान कियो कर्म दुष्कर भारी, हरि गोविंद जय जय गोविंद गिरा सदा आनंद दाह। विट्ठल दास जी ऐसे हुए कि एक बार भगवान के उत्सव के अंदर इतने तल्लीन थे, समाज गायन इत्यादि जो होता है ना, उसमें भगवान को सुंदर सुंदर भजन इत्यादि के द्वारा, कीर्तन, नाच नृत्य के द्वारा और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो इनके उस समाज के अंदर कोई नटी थी, नटी यानी नृत्य करने वाली, नाचना ही जिनका पैसा होता व्यापक वो होता है, जीवन यापन करने का माध्यम। तो ऐसी वह नटी थी, संयोग बस इनके समाज में वह आ गई और भगवान के आगे बड़ा सुंदर नृत्य करने लगी। भगवान के आगे उस नटी का नृत्य देख करके भगवान के प्रति उसकी अपार श्रद्धा मान करके यह विट्ठल दास जी तो इतने तल्लीन हो गए कि अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्योछावर करके और उसे दे दिया, वह अपने साथ ले चली। इनके पुत्र की शिष्या थी, वह राणा की बेटी थी, नित्य गुरु जी का दर्शन करने आती। आज दूसरे दिन जब दर्शन करने आई, गुरु जी तो नहीं मिले। पूछा तो पता चला वही गुरु जी को तो गुरु जी के पिताजी ने भगवान पर न्योछावर करके उसे दे दिया। उसके पास जाकर के कहती है, जितना चाहे उतना धन ले ले, मेरे गुरु जी को वापस मुक्त कर दे। वह कहती है, मैं धन की भूखी नहीं, यदि रीझ जाऊं तो वापस वार दूंगी। कहने का तात्पर्य ऐसा ही था कि रीझ जाऊं तो वापस वार दूंगी। तो राणा की बेटी ने आकर के विट्ठल दास जी से प्रार्थना की। पुनः समाज भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ, सब गाने बजाने लगे। राणा की वह बेटी भगवान के सम्मुख नृत्य करने लगी। उस नटी ने आकर के देखा, वास्तव में यह भी और वास्तव में भगवान की भक्त है, गुरु की शिष्या है, गुरु के प्रति इसकी भक्ति अनुपम है। तो फिर उनको विट्ठल दास जी के पुत्र को ला करके भगवान पे वार के और उसे सौंप दिया। भक्तों के यह अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। इन चमत्कारों से ही साधारण जीवों के मन में भगवान के प्रति कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, एक बार लगाव तो उत्पन्न होता, वही लगाव फिर धीरे धीरे दृढ़ होकर के भक्ति का रूप लेता है। अभ्यास होना चाहिए। यह अभ्यास कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज जिनका यह संपूर्ण जीवन ही यहाँ पर केवल एक ही उनका चिंतन रहता कि भाई अधिक से अधिक भक्त भगवान का दर्शन करने आए। किसी दिन कोई नहीं भी आता तो पूछ लेते, भाई क्यों नहीं आया? अपना काम सब कुछ करते रहते, लेकिन फिर भी हर आने जाने वाले का और ध्यान भी रहेगा। बड़ा कठिन है इस प्रकार से सब बातों का ध्यान रखना, लेकिन भगवत भजन से सब साध्य हो जाता है। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, सबको भक्ति का उपदेश देते रहते। भगवान नाम का जप करो, भगवान का दर्शन करो। कुछ मांगना हो तो भाई भगवान से मांगो। सबको भगवत दर्शन करने की प्रेरणा देते। कई लोगों को वह प्रेरणा लगी, अभ्यास करने से लगी। शुरू में अटपटा लगता है, लेकिन फिर जब नियम बन जाए और नियम फिर आदत बन जाए, तब जाकर के कल्याण होगा।
आदत ही हमारी बन जाए कि भाई भगवान का दर्शन किए बिना और हमें कुछ भी नहीं ग्रहण करना, कुछ ना सुवाए, ऐसा जब हो जाए जीव का कल्याण तो तब ही होगा। तो भक्तों के इस चरित्र में ऐसा यह सुंदर वर्णन विठल दास जी महाराज का हुआ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की छठी का पूजन हुआ। उस छठी करा गांव के अंदर इन्होंने कुछ समय निवास किया। फिर वहां से भगवान ने प्रेरणा दी कि भाई वृंदावन चले जाओ, नहीं मथुरा चले जाओ, तो मथुरा आ गए। लेकिन मथुरा में आकर के और जब अपने ही बंधु बांधवों को देखा कि इनका तो रहन सहन आचरण चरित्र ही बड़ा विपरीत हो गया, भगवत विमुख हो गया, तो अपने बंधु बांधव अपने जाति बांधवों के यहाँ नहीं रुके। एक कोई भगवत भक्त बड़ई था, खाती था, उसके वहां जाकर के रुके, अपने परिवार की सुध ली, देखा कि भाई हमारी जो पुत्री है विवाह योग्य हो गई, धन नहीं है, तो कहते हैं भगवत कृपा से उन्हें उस भूमि के अंदर धन की प्राप्ति हुई, साथ में भगवान की एक सुंदर प्रतिमा भी मिली। उस बड़ई के घर में प्राप्त हुआ तो उसी खाती को देने लग गए। खाती ने कहा नहीं, भगवान की सेवा करने के योग्य तो आप ही हैं, आप ही यह सब कुछ रखो। तो जितना प्रयोजन था उतना तो अपने पुत्री के विवाह के लिए उनको दिया, बाकी सब साधु सेवा संत सेवा में लगाया। भगवान की मूर्ति अपने पास रखी, उसकी सेवा पूजा कर बड़ी धूमधाम से करने लगे। भगवत सेवा की बड़ी प्रसिद्धि हुई, लोग आ करके और इनकी पूजा देखने के लिए आते, बड़ी धूमधाम से समाज होता, भगवान के उत्सव होते। इस प्रकार से विठल दास जी की भक्ति का और वर्णन किया गया है। विठल दास जी के समान ही एक और भक्त हुए जिनका नाम ही हरिराम हटीले हो गया। नाभादास जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तेज उदार उग्र सुधर सुधराई सीवा, प्रेम कुंज रस राशि सदा गद गद सुर ग्रीवा, भक्तन को अपराध करे ताको फल गायो, हिरणाकशिपु प्रहलाद परम दृष्टांत दिखायो, सस्फुट वक्ता जगत में राजसभा निर्धक हियो, हरि राम हटीले भजन बल राणा को उत्तर दियो। सस्फुट वक्ता जगत में, स्पष्ट वक्ता बताए, और भजन का बल तो इतना था कि किसी से डरते नहीं। इसलिए राणा को भी एक बार प्रसंगवश किसी बात के लिए और जाकर के समझा करके आ गए। वह प्रसंग ऐसा हुआ कि भाई जो राणा था, जहां यह रहते, उस गांव का जो भी राजा था, उस राजा का एक मित्र के समान ही कोई सन्यासी और बाबा जी हो गया। सन्यासी था। सन्यासी और वैष्णव, इन दोनों में अंतर होता है। वैष्णव साधु और सन्यासी साधु, इनमें अंतर होता है। और वह अंतर आप इस प्रकार से समझ लो, जैसे आज के समय में एक तो भाई साधु होते हैं और दूसरे वो जिनको हम आर्य समाजी कहते हैं। आर्य समाजी का पहनावा भी साधुओं जैसा ही लगता है, ऐसे ही गेरुआ कपड़े पहनते हैं वह आर्य समाजी, और कहते तो हैं कि भाई हम तो केवल वेद को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। लेकिन वेद को तो क्या माने भाई, वेद को तो कौन जान सकता है। वेदा अपूर्व से,
वेदो नारायण साक्षात। भाई भगवान को तो कौन समझ सका है, तो वेद तो साक्षात भगवान है। वेदों में वास्तविकता में क्या लिखा है कौन समझ सकता है। तो जैसे आधुनिक समय के अंदर ऐसे हो गए आर्य समाजी, कई आर्य समाजी तो ऐसा है जो भगवत भक्ति का मतलब सगुणोपासना, मूर्ति पूजा इत्यादि हम करते हैं, तो इसका वह लोग विरोध इत्यादि भी करते हैं। लेकिन भाई साधु तो वह होता है ना जो किसी की निंदा न करे, किसी की स्तुति न करे। भाई स्तुति नहीं करते आप किसी की, मत करो, लेकिन किसी की निंदा क्यों करते हो? यह तो साधु का लक्षण बताया ही नहीं गया। अजात शत्रु बताया। साधु यदि कोई हो, कैसा भी हो, सगुणोपासक हो, निर्गुणोपासक हो, कोई भी उपासना को मानने वाला हो, लेकिन दूसरे की निंदा करना यह तो कहीं नहीं है, सनातन धर्म में तो कहीं नहीं। सनातन धर्म में तो इतना लिखा है कि यदि आप किसी की निंदा करते हो तो उसके पाप आपके भीतर आ जाएंगे, इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। तो कोई सन्यासी साधु उस राजा के पास रहता था, दोनों चौपड़ पासा इत्यादि खेलते थे, मुंह लगा हुआ था राजा, उसी की बात मानता था। एक बार कोई वैष्णव संत था, उस वैष्णव संत का कुछ भूमि थी, वह राजा ने छीन ली। उस वैष्णव संत ने जाकर के राजा से गुहार भी की कि भाई आपके सिपाहियों ने मेरी भूमि भी ले ली। लेकिन उस सन्यासी के बातों में आकर के राजा ने उस वैष्णव संत का अपमान कर दिया, अपनी सभा से निकाल दिया। वह वैष्णव संत हरिराम जी हटीले भक्त के पास गया, उनसे जाकर के कहा, तो यह हरिराम हटीले भक्त जी निर्भीक होकर के उस राणा की सभा में आ गए और आकर के उस राणा को बड़ा फटकारा। हिरण्यकशिपु का दृष्टांत देकर के कि भाई जो भक्त के साथ ऐसा करता है, भक्त को दुख देता है और कुछ करता है, तो उसके साथ भगवान हिरण्यकशिपु जैसा करते हैं, उसे भगवान छोड़ते नहीं। ऐसा कह के समझा करके दृष्टांत बता करके और बड़ा ही फटकारा। हिरण्यकशिपु की दशा सुना करके उसे समझाया संत का अपराध करने का परिणाम कैसा होता है। भाई भजनानंदी तो थे ही है, और जब जाकर के समझाया तो राजा को भी समझ में आया। उस राणा ने फिर उन वैष्णव संत की जो भूमि इत्यादि जो भी लिया था वह सब और लौटाया। उस सन्यासी को भी कहा, भाई महलों में आपका क्या काम, अपने रास्ते जाओ, और स्वयं फिर इनका भक्त होकर के और भगवान की भक्ति करने लगा। इसी प्रकार से कमलाकर भट्ट जी का प्रसंग आता है, फिर नारायण भट्ट जी का प्रसंग आता है, जिन्होंने ब्रज के अंदर कि गोप्य स्थल मथुरा मंडल जीते बराह बखाने, ते किए नारायण प्रकट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। कहते हैं वराह पुराण के अंदर इस वृंदावन ब्रज मंडल के अंदर जितने भी और भगवान के वह दिव्य लीला स्थल हो या और कुछ हो जिनका भी वर्णन आया है, इन नारायण भट्ट जी ने और उन सबको प्रकट किया। जहां जाते वहां कहते यहाँ खुदाई करो, यहाँ यह कुंड है, यहाँ यह स्थल है, यहाँ यह है, यहाँ यह है, ऐसा करके इन सबको पुनः प्रकट और नारायण भट्ट जी ने अपनी भक्ति के प्रताप से किया है। भगवान की इन लीला स्थलियों के ऊपर वैसी की वैसी और भगवान की वह सब और जो लीला इत्यादि होती है
उन सब का लोगों को, भक्तों को फिर साक्षात दर्शन करवाने लगे। कुछ कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जिनमें अलग अलग लेखकों के अंदर कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। वास्तव में यह कौन है, कैसे हैं, पूर्णता से वर्णन नहीं। और हमारे इस दिव्य सनातन धर्म परंपरा के अंदर यह बात भाई अनादि है, तो इसलिए भी हो गया कि प्रारंभ से ही ऐसा कोई प्रचलन नहीं, और सब तो बाद में हुए, इसलिए बाद में वालों को तो ज्ञान है, इसलिए इन्होंने जो कुछ लिखा और लिखा उसमें अपना बखान बहुत कर दिया। लेकिन यह तो अनादि है, यहाँ तो प्रारंभ से ही ऐसा कुछ वर्णन होता नहीं आया, इसलिए किसने किया भी नहीं। तो कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं कि एक ही नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं, उनकी कथाओं के अंदर और थोड़ा समझ में नहीं आता कि वास्तव में कौन सा चमत्कार किनके द्वारा हुआ। तो कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को इन्होंने भक्ति के प्रताप से प्रकट किया, इनका नाम भी नारायण है। ऐसे ही हमारी आचार्य परंपरा में भी ऐसे आचार्य हुए हैं जिनका नाम भी नारायण ही है, कि जिन्होंने जो रास लीला की पद्धति है उसका प्रारंभ किया। तो दोनों कथाएं यदि देखें तो वैसा ही लगता है, भाई स्थान तो थे लेकिन उनका महत्व लोग भूल गए थे, इसलिए पुनः रास लीला इन सब के माध्यम से और उनका महत्व फिर से प्रकट किया, ऐसा किया। तो ऐसा सब वर्णन नारायण भट्ट जी के समय में हुआ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं जिनकी भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन है। बंगाल देश के थे और चैतन्य महाप्रभु के उस भक्ति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर के फिर वृंदावन में आकर के और निवास करने लगे। बड़ा सुंदर ब्रजभूमि के प्रति इनका प्रेम था। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान की बड़ी उपासना यमुना जी में, कुंजवन में, यहाँ पर सब रह करके अनेक ग्रंथ, फिर भक्ति रसामृत, रस सिद्धांत, भगवत अमृत इत्यादि सब की रचना की है। वृंदा देवी की स्थापना की। वृंदा देवी, भाई वृंदावन में तो वृंदा देवी की ही पूजा की जाती है, तो मूर्ति रूप में वृंदा देवी ने आकर के इन्हें स्वप्न में बताया कि भाई मेरी मूर्ति वहाँ है, उसे निकाल करके स्थापित करके और पूजन इत्यादि क्रम। तो यह सब प्रकरण रूप गोस्वामी के समय में हुआ। रूप गोस्वामी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, इनकी भक्ति बड़ी अद्भुत है। रूप गोस्वामी का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है और वह चरित्र इस प्रकार से है कि यह स्त्री का दर्शन भी नहीं करते थे, स्त्रियों की ओर नहीं देखते थे, या ऐसी इनकी व्यवस्था थी कि भाई स्त्रियां इनके सामने नहीं जा सकती ऐसा। तो भक्तिमती मीरा इनके वहां पहुंच गई, इनकी ख्याति प्रसिद्धि सुन करके इनका दर्शन करने के लिए। तो इनके सेवकों ने कहा, तो मीराबाई ने उनसे कहा कि जाकर के अपने गुरु जी से कहो कि हमने सुना है भाई वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और वह श्री श्याम सुंदर हैं, और तो सब उनकी सखियां। कहते हैं सेवकों ने जाकर के जब रूप गोस्वामी जी से ऐसा कहा तो फिर वह वहां से दौड़े हुए आए। ऐसा यह सब चरित्र इन्होंने ही गोविंद देव जी की स्थापना की। स्वप्न में गोविंद देव जी ने रूप गोस्वामी जी को दर्शन किए। बड़ा सुंदर मंदिर जयपुर के महाराज के सहयोग से वृंदावन में बनाया। वह ठाकुर फिर
जयपुर के अंदर जयपुर के महाराज ले आए। वृंदावन में भी इनका गोविंद देव जी का मंदिर है, जहाँ पर ऐसी ही मूर्ति है, लेकिन जो वास्तविक है वह यहाँ आ गई। ऐसे ही श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वह उदयपुर के राणा अपने भक्ति भाव से परिपूरित होकर के और वृंदावन से ही लाए। वृंदावन के यह कुछ ठाकुर हैं जो वृंदावन से बाहर भी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। भाई भक्त ही भगवान के पास जाता है, तो ऐसे भगवान भी कभी कभी भक्तों के पास आ गए। यह सब भक्ति का प्रताप है। हित हरिवंश जी का चरित्र आता है कि श्री राधा जह पग धरे कृष्ण धरे तन नैन। इनकी भक्ति का युगल सरकार की भक्ति करते थे, लेकिन राधा जी को प्रधान मानते थे। कैसे प्रधान मानते थे कि श्री राधा जह पग धरे कृष्ण धरे तन नैन। नवधा भक्ति हमने सुनी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह नवधा भक्ति है। लेकिन भाई जो वृंदावन है ना, यह वृंदावन तो साक्षात गोलोक की भूमि है। जिसके बारे में भागवत जी के अंदर, अन्य पुराणों के अंदर भी आया है, धन्यम वृंदावनम भक्ति नृत्यति यत्र च। अरे यहां तो भक्ति साक्षात नृत्य करती है। इसलिए वृंदावन की भक्ति की महिमा का तो बखान क्या किया जाए। यहाँ तो इन 9 प्रकार की श्रेणियों से अलग ही प्रकार की भक्ति आती है, और उस भक्ति का नाम है माधुर्य भक्ति, जिसमें केवल मधुरता ही मधुरता है। कैसी माधुर्य भक्ति, यह आपको भागवत जी से सीखना पड़ेगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखातमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वृंदावन के भक्तों को ही रसिक भक्त कहा गया है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक भक्त इस माधुर्य भक्ति का रसास्वादन करते हैं, जिस माधुर्य भक्ति में कैसी है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा फल जिसमें न कोई छिलका है न कोई गुठली है। वृंदावन के भक्तों की ऐसी माधुर्य भक्ति, अनुपम अनुपम भाव इनके कहे गए हैं, बताए गए हैं। इसी भक्ति के प्रभाव से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए यह भक्त हित हरिवंश जी की और भजन रीति, कहते हैं लाखों में कोई एक उसे थोड़ा बहुत जान पाए कि हित हरिवंश जी की भक्ति करने की और रीति कैसी है। कृष्ण का ध्यान करते, प्रधान तो राधिका जी को ही मानते, और भाव बड़ा ही विकट है। ऐसा भाव तो भगवान युगल सरकार की कृपा से ही होता है। उन्हीं की कृपा से और ऐसा भाव कुछ मिल जाए तो सर्वथा कल्याण ही है। भक्तों की इसी परंपरा में फिर हरिदास जी का नाम आता है, जो सबसे बड़े रसिक कहे गए हैं। हरिदास, हरि प्यास, हरिदासी, हरि प्यासी। विद्वानों का बड़ा शास्त्रार्थ चलता है इन बातों के प्रति। इतने रसिक भक्त हुए, भगवान की बड़ी मधुर लीलाओं को गाते। कुंज बिहारी इनके इष्ट हैं। कुंज बिहारी के नाम से तो ऐसा ही कीर्तन आजकल तो बड़ा प्रचलित है और वृंदावन के अंदर है। इन हरिदासी भक्तों ने
कि रसिक स्वामी जो हरिदास जी हैं, रसराज श्रृंगार निष्ठा का वर्णन ऐसा करते जैसा वर्णन कौन कर सकता है। इनका महत्व, इनकी महिमा केवल इसी बात से जानिए कि तानसेन का नाम सबने सुना है। अकबर के दरबार के अंदर वह नवरत्नों में थे। किसी प्रसंगवश अकबर ने तानसेन जी से पूछ लिया कि भाई आपके गुरु कौन है जिनसे आपने इतना सुंदर यह सब सीखा। तब उन्होंने हरिदास जी का नाम बताया। अकबर ने कहा हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो तानसेन जी ने कहा भाई वह तो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो भाई प्रसंगवश दिल्ली और आगरा यहाँ आना जाना रहता था, तो इसी मार्ग में मध्य में मथुरा वृंदावन आते हैं। तो तानसेन ने तो स्पष्ट कहा था भाई वह तो हमारी जैसे तो है नहीं, वह तो भगवान के लिए गाते हैं और वृंदावन से बाहर आते नहीं। तो कभी आओ, जब भगवान को सुना रहे होंगे उस समय बैठ के सुन लो। तो भाई भक्ति की तो महिमा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जहां पर कृपा राम की होई तां पर कृपा करे सब कोई। कुछ इस कविता प्रबंध में कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भाई शब्द दूसरे मिलते ही नहीं जो मन के भाव को प्रकट करें। जहां लिखना ऐसा था कि भाई जहां पर कृपा राम की होई, अब जिस पर राम की ही कृपा हो गई उसको दूसरे अन्य किसी की कृपा की आवश्यकता क्या है। भाई जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो गई, अन्य किसी की कृपा की आवश्यकता तो शेष कहां रह गई। और इस भारत भूमि का तो गौरव ही ऐसा है जहां आकर के तो विश्व विजेता जिन्हें कहा जाता है, हालांकि भारत को उन्होंने कभी नहीं जीता लेकिन भी फिर भी प्रसिद्ध कर दिया। ऐसा सिकंदर भी हार जाता है इस भारत के एक ऋषि के सामने। ध्यान मग्न होकर के ऋषि बैठे थे। यह सामने जाकर के कहता है बोल क्या चाहिए, मैं विश्व विजेता, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो संत ने सहज भाव से कहा आप विश्व विजेता हो, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, लेकिन एक काम कीजिए, थोड़ा सा एक तरफ हो जाइए, भगवान की दी हुई धूप मेरे ऊपर आने दीजिए। अब क्या विश्व विजेता धूप दे सकता है? वह तो भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान ने दे दी और कौन कर सकता है। तो जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। भाई जब राम की कृपा हो गई अब तो आवश्यकता क्या है और दूसरों की कृपा की। हमारे भाव तो ऐसा है कि ऐसा लिखना चाहिए कि भाई जहां पर कृपा राम की होई ताकि चाकरी करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाए, भाई हनुमान जी के ऊपर तो राम की कृपा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी में इतना प्रताप है, इतना सब कुछ है, किस कारण है? भगवान सीताराम की कृपा से। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। अरे तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है, किसी की कैसा भी कुछ भी कष्ट हो तुम सब कुछ और वह दूर कर सकते हो। तो हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा है। अब हनुमान जी को और किसी की कृपा की आवश्यकता क्या है? अब तो इनके ऊपर राम जी की कृपा हो गई तो सारी दुनिया इनकी चाकरी करती है, इनकी भक्ति करती है, इन्हीं के माध्यम से वे भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो हरिदासी यह एक अलग ही परंपरा। कहते हैं एक दिन हरिदास जी महाराज यमुना जी के किनारे बैठ करके अपने भगवान की भक्ति के अंदर तल्लीन थे।
पद सुना रहे थे, भाव लग गया। कोई भक्त आया, इनका बड़ा संपन्न था, इत्र की शीशी लेकर के आया, बड़ी महंगी, बड़ी अनमोल आनंद, वह ला करके और चढ़ा दी। हरिदास जी महाराज जो भगवान की और साधना में तल्लीन थे, यमुना जी के किनारे बैठे, जो रेती है उसी में बैठे, ऐसे बड़ा सुंदर पद सुना रहे थे। ऐसा मन में कुछ भाव लगा कि उस इत्र की शीशी को खोल करके और जैसे भगवान पर चढ़ाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने भाव के अंदर चढ़ा दिया। अब भाव तो इनका ऐसा है कि भाई भगवान के ऊपर चढ़ा रहा हूं, लेकिन देखने वालों को तो देखा कि उस यमुना जी की रेती के अंदर ही डाल दिया। अब जो भक्त लेकर के आया था उसको बड़ा संकोच हुआ, बड़ी दुर्लभ यह वस्तु में लेकर के आया, देखो इन्होंने क्या कर दिया। हरिदास जी महाराज उसके मन की व्यथा को समझ गए, इसलिए अपने एक सेवक को बुला करके कहा कि जाओ इन्हें ले जाओ, बिहारी जी के दर्शन करवा के लाओ। वह सेवक लेकर के उन्हें बिहारी जी के यहाँ आया। जब बिहारी जी के पट खुले, दर्शन किए, तो उस सेवक ने, उस दास ने, उस भक्त ने अनुभव किया कि जो वह इत्र में लेके आया था वैसे ही सुगंध यहाँ पर भगवान के चढ़ाए हुए इत्र से है। गुरु जी ने वहां पर चढ़ाया, भगवान ने यहाँ पर स्वीकार किया जाकर के और गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। ऐसी हरिदास जी की वह महिमा है। कीर्तन भक्ति के बहुत बड़े वह रसिक, इस प्रकार का ऐसा। तो भक्तों की इस परंपरा में वृंदावनस्थ इन अनेकों अनेक रसिक भक्तों का वर्णन आता है। रसिक भक्तों का वर्णन ऐसा ही है। बीच में मैंने रूप गोस्वामी जी का जो चरित्र मीराबाई का सुनाया, वह जीव गोस्वामी जी का था, रूप गोस्वामी जी का नहीं है। प्रसंगवश ऐसा हो जाता है, कई बार ध्यान हट भी जाता है हमारा, तो ऐसी कुछ गलती हो जाती है और भगवान को अपने भक्तों की गलती को कभी ध्यान देते भी नहीं। तो जीव गोस्वामी जी का वह चरित्र जो मीराबाई जी वाला चरित्र है कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष हैं जो हमारे ठाकुर हैं, श्री श्याम सुंदर, दूसरा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो ऐसा कौन हो गया जो अपने आप को पुरुष मानता। इन रसिक भक्तों की इस अनुभूति को तो भाई वृंदावन में रह करके ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन आजकल इन तीर्थों का महत्व भी हम लोगों की भोगवादी मानसिकता के कारण कम हो रहा है। इन तीर्थों में जाओ, तीर्थ स्थलों में जब भी जाओ तो वही तीर्थ यात्री बन करके जाओ, सांसारिक बन करके मत जाओ। सांसारिकताओं को तो संसार में छोड़ करके फिर तीर्थों में जाओ। घर बार इत्यादि की याद तीर्थों में जाकर के नहीं करना चाहिए। तीर्थ में तो जाओ केवल भगवान को याद करके और तीर्थ में रहो। जो मिल जाए उससे अपना निर्वहन करो। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, कल्पवास इत्यादि अनेक रीति हैं। जिसका जैसा हो, तीर्थों में तीर्थ के समान ही तीर्थों का सम्मान रखो, तीर्थों की महिमा को बनाए रखो, तभी तो हमें यह दिव्यता प्राप्त होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। इन रसिक भक्तों के बाद में और फिर अन्य भक्तों का भी वर्णन आता है, जिन भक्तों के वर्णन में सदन सदना भगत, सदन कसाई, जिसके यहाँ भगवान शालिग्राम रूप में रहे, उनका वर्णन आता है। आगे प्रसंग के अनुसार वह वर्णन हम श्रवण करेंगे। आप सभी की मंगल कामना को भगवान के मंगलमय चरणारविंदों के अंदर प्रेषित करते हुए आज के इस मंगलमय प्रसंग को भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हैं। कुछ समय भगवान नाम का कीर्तन और आज के इस प्रसंग को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।